क्या करते हो सत्ता में बैठकर? झक मारते हो क्या? बार बार पेपर लीक कैसे होते? अभी भी हाल ही में पेपर लीक हो गया। जब बवाल हुआ तब आप एक्शन लोगे, जब तक बवाल नहीं होगा तब तक कुछ हुआ ही नहीं, इस तरह से करोगे? अरे गए 12 साल में करीबन 10 या 12 बार आपके पेपर लीक हुए। ओवरऑल इस 50 या 60 बार टोटल पेपर लीक हुए। लेकिन नीट के पेपर हर आए दिन हर साल लीक कैसे होते? गए बार 2024 में भी नीट के पेपर लीक हुए थे। मंत्री ने धड़ल्ले से नकारा था कि पेपर लीक हुए ही नहीं है, लेकिन जब आक्रोश बढ़ा तो उन्हें मानना पड़ा, वरना मुंह छुपा के भाग रहे थे। धर्मेश प्रधान पे क्या आपने एक्शन लिया? डीजी पे क्या एक्शन लिया? सुबोध कुमार पे 2024 में लोगों का जब शोर बढ़ा तब आपने एक्शन कर रहे हो ये दिखावा किया। 50 की गिरफ्तारियां की, सीबीआई जांच बैठी, सीबीआई जांच की रिपोर्ट 90 दिन में भी इसके ऊपर दोषियों के ऊपर एफआईआर दाखिल नहीं हुआ और सारे दोषी छूट गए। तभी भी एक पेपर 25 या 30 लाख में बेचा गया था। आज भी एक पेपर 30 लाख में बेचा गया है। पूरे देश भर से 22 लाख विद्यार्थी परीक्षा के लिए बैठे हैं। अचानक आपने पेपर कैंसिल किया, 22 लाख विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में गया। 30 लाख में एक पेपर कितना बड़ा स्कैम है। सोच लो, अगर इस 22 लाख या 24 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चे ने भी एक पेपर 30 लाख में खरीदा है तो कितना हजारों करोड़, 30,000 करोड़ का बड़ा स्कैम है। और ये स्कैम अकेला होता है? इनके साथ में मिनिस्ट्री भी जुड़ी होती है, इनके साथ में पेपर लीक करने वाली वो प्रिंटिंग प्रेस भी जुड़ी होती है, इनके साथ में एनटीए का डायरेक्टर भी जुड़ा होता है। आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि खुद सरकार इस स्कैम में शामिल है। सुबोध कुमार को 2024 में उसको पनिशमेंट देने की बजाय आपने सीधा उसको मिनिस्ट्री पे ले लिया। उसके बाद में आज वो छत्तीसगढ़ का चीफ सेक्रेटरी है। तो ये अगर बढ़ोतरी मिलती है, बख्शिश मिलता है पाप करने का, तो ये स्कैम होते ही रहेंगे। और मरेंगे कौन? वो विद्यार्थी जो बेचारी सालों साल मेहनत करते, पढ़ाई करते, अभ्यास करते, वो सोचते आज हम डॉक्टर बन जाएंगे। अगर इस तरह से 30 लाख से पेपर खरीदकर अगर कोई डॉक्टर बन गया और हम मरीज करके उसके सामने गए तो सोचो हमारा क्या हाल होगा। हमें हो गया है पी लिया और वो मलेरिया की जांच करेगा, मरना तो है। सर्दी के लिए अगर अब हमारी किडनी टेस्ट करते रहेगा। ये बहुत बड़ा स्कैम है। 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, 2017 में भी लीक हुआ था। देख लीजिए ना, ये 2 है कार्टून। हाँ, एक है सुबोध कुमार और दूसरा है हमारा मिनिस्टर धर्मेश प्रधान। क्या इन पे एक्शन हुआ? नहीं हुआ। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी पे जाती है, क्योंकि ये इनके मिनिस्टर है, इनके प्रधानमंत्री है। देश आज पूरा बर्बाद हो चुका है। कौन सा भी एक सेक्टर नहीं है जिसके खिलाफ आक्रोश नहीं है। आज 22 लाख विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है, उनकी पढ़ाई खतरे में है। जब परीक्षाएं रद्द होती है तो विद्यार्थी निराश हो जाते हैं, शौक बैठता है उन्हें, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन जो मेहनत से पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं ना, उनकी हालत खराब हो जाती है। और जो 30 लाख में पेपर खरीदता है उसकी तो चांदी। अगर ऐसे डॉक्टर हमें मिलने लगे तो देश का बंटाधार हो गया। लेकिन दोषी पूरा सिस्टम है और सिस्टम का मुखिया है, क्योंकि बार बार 2017 में लीक हुआ, 2018 में लीक हुआ, 2019 में लीक हुआ, 24 में लीक हुआ और 2026 में भी लीक हुआ। आज इसके बाद भी बार बार सीबीआई की जांच बैठती है, फिर एफआईआर 90 दिन तक दर्ज नहीं होती तो कोर्ट को दोषियों को छोड़ना पड़ता है। अगर 10 साल में यही बार बार सिलसिला रिपीट हो रहा है तो यानी ये सब जानबूझकर हो रहा है और पूरा मिनिस्ट्री या प्रधानमंत्री का कार्यालय भी उसमें शामिल है, यह हमारा आरोप है।